प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है राजीव मेहता मुंबई। उनका प्रश्न है कि शालिग्राम भगवान के विविध रूप का तथा महिमा का वर्णन कीजिए। देखिए जी, शालिग्राम के बारे में बहुत पुराण में जो है वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण में तो 8-8, 10-10 पेज तक उनका महिमा का वर्णन किया गया है। बस इतना ही मैं कहूँगा। शालिग्राम जो प्रतिदिन पूजन करता है, उनका चरणामृत पान करता है, मुक्ति उनका मुट्ठी में। करोड़ों करोड़ों जन्म की किया हुआ पाप, वर्तमान में भी, बचपन में किया हुआ, जवानी में किया हुआ, बुढ़ापा में किया हुआ पाप सब नष्ट हो जाता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुकम पित्तम पुनर्जन्म न विद्यति। जो शालिग्राम शिला के धोया हुआ जो चरणामृत, उसको जो है पान करता है, दोबारा संसार में जन्म नहीं होता। ऐसे पुराण खुल के देखे तो उसमें लिखा है जो शालिग्राम का दर्शन प्रतिदिन करता है, पूजन करता है, उसको करोड़ जो है समय जय का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन शालिग्राम भगवान का पूजन करता है, उनको जो है करोड़ों स्वर्णदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन शालिग्राम भगवान का पूजन दर्शन करता है, उनको जो है करोड़ों तीर्थों का फल मिल जाता है। जो प्रतिदिन शालिग्राम भगवान का पूजन करता है, दर्शन करता है, उनको जो है करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है, करोड़ों स्वर्णदान का फल प्राप्त होता है, करोड़ों भूमिदान का फल प्राप्त होता है। यानी कि ऐसे कोई संसार में धर्म कार्य नहीं है, कोई ऐसे पुण्य नहीं है जो शालिग्राम भगवान के दर्शन से, पूजन से नहीं प्राप्त हो रहा। इसलिए जब पद्म पुराण खुलेंगे, कम से कम 2, 4, 5 पेज में जो शालिग्राम को पूजन करता है, उसको इतने पुण्य मिलता है, उनके इतने पुण्य मिलता है, उनके इतने पुण्य मिलता है। ऐसे लंबा चौड़ा से वर्णन है। उसमें भी कथा कहानी से दृष्टांत दिया गया है किस प्रकार से महान से पापी जो है, उनका अनजान में शालिग्राम भगवान का दर्शन तथा पूजन हो गया, किस प्रकार से भगवत धाम के लिए प्रस्थान किया, सबका वर्णन है। इसलिए प्रतिदिन जो है शालिग्राम भगवान का दर्शन तथा उनका पूजन और उनका जो खास करके चरणामृत है, उसको पान करना चाहिए। जिसको जीवन में सहजता से, सरलता से गति मुक्ति प्राप्त करना चाहे, वो शालिग्राम भगवान का दर्शन पूजन करके अवश्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये सब सहज गति। भगवान ने सोचा संसार में बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े साधना, तपस्या, ये सब लोग कर नहीं सकते हैं। मन चंचल है, लोग मोहमाया में ग्रसित है। इसलिए भगवान कुछ ऐसा चीज साधना निकाला है जो कि सब सहजता से कर करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शालिग्राम जैसे पूजन, दर्शन, तीर्थों का दर्शन, गंगा स्नान, आंवला का सेवन, तुलसी का पूजन, हरिनाम संकीर्तन, ये सब जो है सहज सरलता से, कोई कठिन परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। ये सब करके जो है व्यक्ति सहजता से संसार से उद्धार हो सकता है। तो उसमें शालिग्राम का पूजन जो है साक्षात भगवान विष्णु का पूजन है। उसमें कोई आवाहन नहीं करना पड़ता है। जैसे पत्थर का मूर्ति हो, तांबे का मूर्ति हो, अन्य कोई मूर्ति में भगवान का आवाहन किया जाता है, लेकिन शालिग्राम में भगवान का आवाहन नहीं की जाती, क्योंकि ना वो साक्षात है, उसमें विराजमान है। इसीलिए शालिग्राम का दर्शन करना, साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करना, उनका सेवा पूजन करना, साक्षात पूजन का जो है फल प्राप्त होता है। अब शालिग्राम के समक्ष अगर चले गए, करोड़ करोड़ पाप नष्ट हो जाता है। भगवान स्वयं रामचरितमानस में कहा, सन्मुख होई जीव मही जब ही जन्म कोटि पाप नाशित तबही। जो मेरे सम्मुख आ जाता है, करोड़ करोड़ जन्म की पाप सब नष्ट हो जाती है। तो शालिग्राम साक्षात भगवान होने के कारण उनके सम्मुख जाते ही, दर्शन होते ही उनका ये है करोड़ करोड़ जन्म की 100 पाप जो है नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, शालिग्राम भगवान का प्रतिदिन पूजन करे, दर्शन करे, चरणामृत का पान करे। और हाँ, शालिग्राम भगवान की जो है स्वरूप का, शालिग्राम भगवान विभिन्न स्वरूप में प्राप्त होते हैं। ऐसे खास करके ये तो गंडक नदी, नेपाल में जो है गंडक नदी मुक्तिनाथ जो है धाम है, वहां पर ये प्राप्त होते हैं। वहां से जाकर साधु संत महात्मा भक्त लोग लेकर आते हैं, अपने अपने मंदिर में रखते हैं। फिर जो है ये चारों तरफ जो है लोग मांग के भी ले जाते हैं। आजकल जो शालिग्राम सब जो है बाजार में मिल रहा है, वो शालिग्राम नहीं है, वो काला पत्थर का एक गोल पत्थर है। इसलिए उसका पूजन से कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे निवेदन करूंगा, बाजार में से काला पत्थर लाकर शालिग्राम मानकर पूजन मत करे। अगर शालिग्राम पूजन करने की इच्छा है, कोई साधु संत महात्मा का जो आश्रम है, वैष्णव आश्रम है, वहां पर जाए, वहां पर जो शालिग्राम बहुत सारे रहते हैं, उसमें से एक मांग करके ला करके पूजन करे, वो प्रमाणिक है। ऐसे किसी दुकान में जाकर शालिग्राम करके आप ले आओगे तो शालिग्राम नहीं होता है। जैसे कोई हीरा की जगह पर कोई कांच दे देवे
तो उसको हीरा समझ ले तो फिर उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो है दुकान में सो आजकल काले काले पत्थर को जो है गोल गोल बना के सालिग्राम बना के देते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, सालिग्राम लेना हो कोई साधु संत वैष्णव आश्रम में जाकर संतों से मांग करके ले करके पूजा करे, या तो मुक्तिनाथ नेपाल में आता है वहां पर जाके दर्शन करके फिर वहां से स्वयं अपने हाथ से लेकर आवे। अभी हम लोग अगली फरवरी में जो है मुक्तिनाथ जाने वाले हैं नेपाल की, वहां पर सालिग्राम लेके आएंगे। कोई अगर जाना चाहे तो जा करके वहां सालिग्राम ले करके अपना घर में रख सकता है। तो सालिग्राम का विभिन्न प्रकार स्वरूप है। शास्त्र में कहा गया सालिग्राम अगर गोलाकार हो, काला काला हो, एकदम काला कलर का हो, गोलाकार हो, उसमें शंख चक्र का चिन्ह चिन्हित हो, तो ये बहुत उत्तम माना जाता है। सबसे उच्च कोटि के सालिग्राम। ऐसे भगवान सब है, जैसे भगवान का 24 अवतार में मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, बराह अवतार, नृसिंह अवतार बहुत है, लेकिन राम कृष्ण अवतार को विशेष अच्छा माना जाता है, सुंदर माना जाता है, आदरणीय माना जाता है। ज्यादा लोग पूजा आराधना उनकी करते हैं। ऐसे ही जो है सालिग्राम भगवान के विभिन्न प्रकार रूप है, लेकिन उसमें जो है काला हो, गोल हो, उसमें शंख चक्र चिन्ह चिन्हित हो, तो ऐसे जो है सालिग्राम को उत्तम कोटि माना जाता है। और जो नुकीला हो, होता है ना पत्थर, जैसे नुकीला पत्थर है, घुसा देता हाथ में घुस जाए, ऐसा नुकीला टेढ़ा मेढ़ा पत्थर, इसको जो है उत्तम नहीं माना गया है। उसमें भी कलर में भी जो लाल कलर का होते हैं, थोड़ा सा लाल पीला लिए होते हैं, पीला कलर का भी होते हैं, ऐसे ऐसे सालिग्राम मुझे उत्तम नहीं माना गया है। सालिग्राम सदैव काला एकदम जो काजल जैसे काला होता है, ऐसे काला सालिग्राम जो है ला करके जो है ही पूजन करे। और उसमें अगर शंख चक्र कोई चिन्ह चिन्हित हो तो और अच्छा है, नहीं अगर है तो आप ऐसे ही भी रख के पूजा कर सकते हैं। ये सब विभिन्न प्रकार स्वरूप आप जब मुक्तिनाथ जाएंगे वहां पर आपको दर्शन मिलेगा। या तो जहां पर इसी आश्रम में बहुत सारे सालिग्राम सब रहते हैं, कोई कोई आश्रम में देखता हूँ एक एक क्विंटल सालिग्राम में रखा जाता है। हमारे जगन्नाथपुरी में एक आश्रम था, वहां पर था 1 क्विंटल सालिग्राम। तो इसी प्रकार से बहुत सारी जगह ऐसे रहते जाते हैं, बाबा जी लोग को लेकर आते हैं, रखते हैं, तो वहां पर जो है सालिग्राम जो है असली मिलता है। और सदैव एक बात ध्यान रखे, गोलाकार हो, शंख चक्र चिन्हित हो, अगर शंख चक्र चिन्हित नहीं है तो भी काला हो और गोल हो, ऐसे ही सालिग्राम मुझे सदैव पूजन करने चाहिए। नुकीला, पीला, हरा और जो है नीला, काला, ये सब विभिन्न प्रकार का जो सालिग्राम है उसको जो है साधारण माना गया है। उसमें पूजन करने का फल जो है कम है, नहीं के बराबर भी हो जाता है कहीं कहीं। इसलिए सदैव जो है सालिग्राम काला होना चाहिए, गोल होना चाहिए और शंख चक्र चिन्हित हो, नहीं हो तो भी खाली गोल हो तो भी चलेगा। इसी प्रकार ये प्रामाणिक सालिग्राम ला करके आप अपने घर में पूजन करें, उनका दर्शन करें, उनका आरती पूजा करें, देखेंगे आपको जो है अपार पुण्य की, अक्षय पुण्य की जो है फल प्राप्ति होगी, गति मुक्ति प्राप्ति होगी, आपका जो है संसार से उद्धार हो जाएगा। जय श्री राम।